Namaskar everyone, welcome again. Today our topic is the Indian Constitution. Constitution means Samvidhan. This is your chapter number 1 from civics book from class 8. So first, from starting this chapter, we will describe that what is the meaning of constitution. कि constitution है क्या? For what we are about to go into study. So constitution is a set of rules according to which a country governs. Some rules and regulations are there for proper management. So constitution is a set of rules. एक ऐसे constitution is written document. Fine. Written document जिसमें क्या होते हैं? Rules होते हैं and according to which और उन rules के according कंट्री गवर्नमेंट ये पूरी कंट्री क्या करती है? रन करती है. इट मीन्स कंट्री में किस तरह से इवन गवर्नमेंट भी जो होती है वो भी किसके अकॉर्डिंग वर्क करती है? कॉन्स्टिट्यूशन. इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम पावर. यानी जो भी चीजें होती है कंट्री में इट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कम दैट व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन. अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं हम. अदर ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत सारी. देयर आर सो मेनी ऑर्गेनाइजेशन, छोटी है बड़ी है. इवन आवर स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन. एवरी इंस्टीट्यूशन नीड्स सम रूल्स एंड रेगुलेशन. हर एक इंस्टीट्यूशन में अगर रूल्स रेगुलेशन नहीं हो तो प्रॉपर जो मैनेजमेंट है वो नहीं हो पाता. उसी तरह से अब हम बात करें कंट्रीज की कि कंट्रीज के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है. देखिए कॉन्स्टिट्यूशन तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट है चाहे वो कोई भी फॉर्म हो गवर्नमेंट का, इवन मोनार्की हो, डिक्टेटरशिप हो, डेमोक्रेसी हो, सभी कंट्रीज को किसकी जरूरत होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की. अ कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी. फंडामेंटल नेचर यानी कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन इट शोज द इन विच फंडामेंटल नेचर ऑफ दैट कंट्री कि उस कंट्री में किस तरह से फंडामेंटल नेचर्स हैं, कितने राइट्स मिले हैं, किसको कितने राइट्स हैं, किसको कितने राइट्स नहीं है. तो वो उन सब की जो रिफ्लेक्शन है वो किससे मिलता है? हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, उस कंट्री के पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन से. अब कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली इंक्लूड द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीजें नहीं होती है कि उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है, बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट और द आइडियाज दैट लीव और बिलीव द कंट्री शुड बी अपहोल्ड. कि उस कंट्री के जो पर्सन है, पीपल है, अपनी कंट्री को किस तरह से रन करना चाहते हैं. उनके लिए कौन से आइडियाज क्या है इम्पोर्टेंट है. चाहे वो मोनार्की में बिलीव करते हैं, चाहे वो डिक्टेटरशिप में करते हैं. तो यहाँ पे सबसे सुपरमेसी क्या है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ ये नहीं बताता है कि उस कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट, इवन ये बताता है कि उस कंट्री के जो पीपल है उनका जो आइडियाज है, जो एग्रीमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग, यानी पीपल वहां की क्या चाहते हैं. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम नेपाल. You all know about the Nepal. Nepal is our neighboring country. Become the democratic country in 2006. ये डेमोक्रेटिक कंट्री बना कब बना? 2006 में. इससे पहले वहां पे कौन सी गवर्नमेंट थी? मोनार्की. अब इट डजंट मीन कि मोनार्की गवर्नमेंट जब थी उस कंट्री में तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, तब भी कॉन्स्टिट्यूशन था. बट आफ्टर द व्हेन इट convert in the democratic country in 2006, so constitutions of the Nepal is rewritten. दोबारा से लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी आइडियाज और जो भी आइडियोलॉजी होती है डेमोक्रेसी की उसमें क्या की गई? इंक्लूड की गई. सो वंस अगेन फर्स्ट डेफिनेशन, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल अकॉर्डिंग टू विच अ कंट्री गवर्न. इसको हम जैसे भी कर सकते हैं, इज अ रिटन डॉक्यूमेंट in which a set of rules according to which a country govern. Then why does the country needs a constitution? इसका first point हमने करा कि the constitution lays down the fundamental nature of our society. The constitution not only include the types of government but also in the agreements or the ideas that leads or the belief the country should uphold.
Example we have discussed about the Nepal. Nepal become the democratic country in 2006. Before this, it was the monarchy government, and according to the form of government, the constitution is written. So our topic is the why does the constitution needs country needs constitution. First topic we have discussed, in which we have discussed the example of Nepal. Now second, the constitution defines the nature of country's political system. In any country which have constitution, so constitution shows the political system of that country. किसी भी country का political structure कैसा है, there are monarchy government, dictatorship, even military rule. In which form of government are running in that country, it shows by only of the constitution. Constitution से पता चलता है. Next is constitution save us from the ourselves. Now constitution in which I will take the example of India. India is a democratic country in which the rulers are elected by the people. So people, those who elect by us, they are representative, they are leaders. But sometimes they can misuse their powers. कर सकते हैं वो use. But if constitutions given some right to us, for example fundamental rights which were given by the constitution, not by the government. So if any representative and any government ruling party try to take our fundamental rights, so that time constitution plays a safeguard for us. उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे लिए क्या रोल प्ले करते हैं, सेफ गार्ड का. यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीजें नहीं है वो इवन गवर्नमेंट भी उससे क्या नहीं कर सकती है, चेंज कर सकती है. सो इट्स ऑल अबाउट द पॉइंट्स व्हाई डज द कंट्री नीड कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस द की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लिसन केयरफुली. Now students, our next point is the key feature of the Indian Constitution. Especially our chapter is all about the key features of the Indian Constitution. What is the basic idea which were included in the Indian Constitution by the draft committee. First key feature of the Indian Constitution is federalism. Second is parliamentary form of government. Third is separation of power. Fourth is fundamental rights, and fifth is secularism. These are the key feature of Indian Constitution which we will discuss today. So first I am taking the federalism. What is mean by the federalism? Federalism means more than one level of government. कि government के जो होते हैं देखिए सबसे पहले होती है सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट एंड देन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. आपने देखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी इलेक्शंस होते हैं, लोकसभा जिसको हमने डिस्क्राइब किया था, लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो है वो पूरी कंट्री को क्या करते, होल्ड करते, चलाते हैं. इसके बाद हर स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट होती है. जैसे हम राजस्थान में, तो राजस्थान में जो सीएम होते हैं, गवर्नर होते हैं, वो उस स्टेट की सारी चीजों को टेक केयर करते हैं. और उसके बाद आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ये होती है विलेज में. विलेज में म्यूनिसिपैलिटी, टाउन्स जो होते हैं छोटे या बिग सिटीज होती है, वहाँ पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट काम करती है. अब नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिवाइड द लेवल ऑफ गवर्नमेंट? जस्ट बिकॉज इंडिया इज द वास्ट कंट्री, एरिया वाइज बहुत बड़ा कंट्री है. सो ईच government, whatever local, state and central government, they are applying the features which were given by the constitution in the whole part. हर एरिया में डेमोक्रेसी होती है, हर एरिया में इलेक्शंस होते हैं, तो डेमोक्रेसी को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है ये फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट. अगेन more than one level of government. In India there are 3 level of government:
सेंट्रल, जिसको नेशनल भी कह सकते हैं, state government and local self-government. Now third is the constitution define the powers of each. Now what powers used by the central government and state government, local self-government. So all things, all rules were written in the constitution. The constitution tell them what is the criteria of the central government, what is the criteria of state and what is the criteria of the local self-government. जो पावर्स उन्हें मिले हैं उसी के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट क्या करती है, वर्क करती है. तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है कि किस लेवल को कितने पावर्स मिले हुए हैं. नाउ वी विल डिस्कस नेक्स्ट की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. नाउ स्टूडेंट, आफ्टर द फेडरलिज्म, second key feature of the Indian Constitution is the parliamentary form of government. Now in this section there are 3 points. First is the universal adult franchise. What is the concept of the parliamentary form of government? Universal adult franchise means the person, the citizens which are 18 years and above has right to vote. It means in a democracy that every citizens of the country, those who are 18 years and above, have right to vote. It is called concept of the universal adult franchise. Next is free to elect their representative. Now the persons who are giving their vote, they are free to choose their representative. No one can force them. No one can stop them to their use of their voting. And now last point is no discrimination. When they are using their voting power, there will be no discrimination on the basis of sex, race, caste, social background. Now, Constitution provide all citizens of the India to the universal adult franchise, 18 years and above, right to vote, so that they can free to elect their representative. No one can discriminate with them on the basis of sex, caste, race, and मैन एंड वुमेन, इसको लेकर कहीं पर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, पार्शियलिटी नहीं की जाएगी. बोथ मैन एंड वुमेन दे हैव राइट टू वोट. Race means color, like white जो racial discrimination है. And caste में आपको पता है अपर कास्ट, लोअर कास्ट. सोशल बैकग्राउंड में some person has the economically strong, rich होते हैं, some are poor, but Constitution gives the right to all as an equal basis so that they can use their voting power without any discrimination. It is the main basic key feature of the Indian Constitution according to the democracy. So student, first we have discussed about the federalism, then we discussed the parliamentary form of government. Now next topic is the separation of power. Now in which according to our constitution there are 3 organs of government. Organs of government. First is legislature, second is executive and third is judiciary. It means whole government run by the 3 institutions: legislature, executive and judiciary. Now you will think that what is the work of legislature, what is the work of executive and what is the work of judiciary. So first I will explain the legislative. Legislatives are elected representative. The person, those who have we give the vote and they are elected by us, they all come in the legislature. जिनको भी हम elect करते हैं ना, representative जो बनते हैं, जीतते हैं, leader बनते हैं, वो सब क्या होते हैं? legislative. चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में है, चाहे वो स्टेट में है, चाहे वो लोकल, वो सब किसमें आएंगे? लेजिस्लेटिव. इनका फिक्स पीरियड टाइम का होता है, 5 ईयर के लिए हमने इलेक्ट किया जाता है. नाउ सेकंड इज एग्जीक्यूटिव. एग्जीक्यूटिव्स आर द 2 टाइप्स. यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में थोड़ा डिफाइन
डिफाइन करूंगी। ऑल लेजिस्लेचर जिनको भी हमने इलेक्ट किया है वो भी एग्जीक्यूटिव में आते हैं। एंड यहाँ पर देखिए जो एग्जीक्यूटिव है, एक तो है परमानेंट, सेकेंड इज पॉलिटिकल। Now permanent executives are those who have filed the examination, RS officer, IAS, administrative service जिन्हें मिलती है, जिनके लिए वो काफी सारी तैयारी करते हैं और उनको जॉब मिलती है एंड रिटायरमेंट तक वो अपनी सर्विसेज किसको देते हैं, गवर्नमेंट को देते हैं। तो दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। गवर्नमेंट चेंज एवरी 5 years बट परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स वर्क विद द एवरी गवर्नमेंट, whatever parties have, but they work whenever they are not retired, तो रिटायरमेंट तक वो वर्क करते हैं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो भी इलेक्ट होते हैं, जिन रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट होते हैं वो होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इनका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, 5 year। अगर 5 year के बाद फिर से इलेक्ट होते हैं तो दोबारा से गवर्नमेंट में आते हैं, और नहीं तो उनका टाइम पीरियड होता है 5 year का। नाउ नेक्स्ट इज, अब एग्जीक्यूटिव का वर्क क्या है, इम्प्लीमेंटिंग लॉ, जितने भी लॉ बनाए हैं और जितने भी वर्क है गवर्नमेंट के, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वो सब किसका काम है, एग्जीक्यूटिव का। नाउ जुडिशरी, जुडिशरी जैसा कि इसका नाम है, सिस्टम ऑफ कोर्ट, whatever rights given by the constitution, the judiciary is the organs that protect our all fundamental rights। हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उन्हें प्रोटेक्ट करना, या हमें कोई भी प्रॉब्लम है तो जो कोर्ट है वो हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट। नाउ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव आर नॉट पार्ट ऑफ द जुडिशरी, इज द इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ना तो गवर्नमेंट के लिए काम करता है ना गवर्नमेंट के साथ वर्क करता है, वो वर्क करता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी रूल तोड़ता है जुडिशरी के पास पावर होता है उसे पनिश करने का। सो इट्स ऑल अबाउट द सेपरेशन ऑफ पावर। नाउ नेक्स्ट इज फंडामेंटल राइट्स विच वी हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो। इसको मैं वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी। नाउ जो लास्ट है आपका टॉपिक है वो है सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म मीन्स सेपरेशन of religious from state, यानी कि सेक्युलरिज्म को हिंदी में कहेंगे धर्मनिरपेक्ष। हमारा कंट्री उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो अलाउ करता है कि ऑल रिलीजियस की रिस्पेक्ट, हर रिलीजियस को रिस्पेक्ट दिया है। यू कैन फॉलो देयर ओन रिलीजियस, कोई भी पर्सन है किसी भी रिलीजियस को अडॉप्ट कर सकता है। स्टेट का कोई भी अपना कोई रिलीजियस नहीं है, ना तो वो किसी को इंटरफियर करेगा, ना ही वो किसी रिलीजियस को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, सेक्युलरिज्म का। अगेन फर्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेक्स्ट वाज द व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, देन we discuss the federal key features of the Indian Constitution, in which we discuss the federalism, parliamentary form of government, separation of power, fundamental right and secularism. So it's all about your chapter. So keep remember all points. Thank you students.